Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So the discussion of today is MCQs with answers from past board papers of chapter number 8. So basically chapter number 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे ये होगा कि एक तो चैप्टर नंबर 8 रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे वो पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, और उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 8 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं कोशिश करूँगी आपके साथ दोबारा रिवाइज करवा दूँ, तो जो पीछे कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स मिसिंग होंगे वो अभी कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ ना सिर्फ ये आपको फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के पेपर में भी काम आएंगे, बल्कि ये जितने भी MCQs मैं शेयर करती हूँ ये MD कैट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अलॉन्ग विद इनमें से काफ़ी सारे MCQs हैं वो PPSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, PPSC के पेपर्स में भी पूछे जाते हैं। आई होप आपको डेवलप हो गया होगा आइडिया कि कितनी इंपॉर्टेंट है आज की लेक्चर वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से हमारा ये पोर्शन स्टार्ट होता है। बेसिकली होगा ये कि मैंने आपको पहले भी कहा होगा कि ये एक्टिविटी होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, फनी एक्टिविटी है, एंजॉय कर करके आप इसको जो है ना वो लिया करें। होगा ये कि मैं आपके साथ एक स्टेटमेंट रीड आउट करूंगी, अगर आपको आंसर पता होगा तो आप फौरन जो है उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, इससे आपको खुशी होगी कि ये कॉन्सेप्ट तो हैं पक्के हो गए, मुझे आता है, इसलिए एक खुशी सी जो होती है वो मैं आपको महसूस करवाना चाह रही हूँ। चलो जी, पहले स्टेटमेंट देखते हैं, वो ये पॉइजनस मशरूम आर कॉल्ड। याद करें जब मैंने मशरूम्स को आपको डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि मशरूम्स की टाइप्स होती हैं, कुछ ईडेबल मशरूम्स होते हैं और कुछ जो है वो पॉइजनस मशरूम होते हैं। याद करें पॉइजनस मशरूम जब मैंने पढ़ाया था तो उसको एक और नाम था, क्या उसको ट्रफल्स कहते थे, मॉरल्स कहते थे, एगेरिकस कहते थे, या टोडस्टूल्स कहते थे। अब जिनको तो टोडस्टूल्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वो तो खुशी से ना झूमे, ना मतलब नाचे झूमे। ये क्योंकि याद करें जो टोडस्टूल्स थे मैंने कहा था कि इनको हम छतरी बोलते हैं, ठीक है, कि सांप छतरी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये छतरी की तरह मशरूम होते हैं इसलिए इनको सांप छतरी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQ स्टेटमेंट इज मोस्ट ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ लाइकन्स। जो लाइकन्स का विजिबल पार्ट है उनको क्या कहते हैं, उनको फंजाई कहते हैं। जिनको तो फंजाई लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। पहले तो स्टेटमेंट समझा करें कि स्टेटमेंट आपसे डिमांड क्या करती है, फिर ऑप्शन देखा करें, फिर सोच समझ के जो है वो आंसर लगाया करें। देखिए ऐसा है कि वो पूछ रहे हैं कि कौन सा नीचे दिया गया स्ट्रक्चर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में करता है या हेल्प करता है। अब ये जितने भी है ना ये स्पोर्स हैं, आपको याद होगा ये स्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर्स हो गया, बेसिडोस्पोर्स हो गया, जाइगोस्पोर्स हो गया। अब जिनको तो कोनिडिया लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर कोनिडिया है, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फंजाई का कोनिडिया है क्योंकि इसके थ्रू वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इज द फंजाई विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ऐसी फंजाई जो ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड को ऑब्टेन करते हैं। याद करें सेप्रोट्रॉफ्स, जब मैंने बल्कि हमने मोस्टली फंजाई जब पढ़े तो हमने सेप्रोट्रॉफ्स वाले टर्म ही डिस्कस की। वो ये तो जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं ये ऐसी फंजाई होती है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करती है, या फिर वो गली सड़ी चीज़ें, वो गले सड़े फल उन पे ये फीड करती हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करने वाली फंजाई को हम स्पेसिफिकली सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेटमेंट इज अ सिंगल माइसीलियम में प्रोड्यूस अप टू अ किलोमीटर ऑफ न्यू हाइफी इन ओनली। याद करें मैंने कहा था कि इनकी एक तो ग्रोथ स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी ये जो है ना वो ग्रो करते हैं, लेकिन अब इन्होंने हमसे वो पूछ रहे हैं कि कितने टाइम में ये 1 किलोमीटर हाइफी न्यू हाइफी ग्रो करती है, ठीक है। तो याद करें 1 डे है, 5 डे है, 15 डेज हैं। जिनको तो 1 डे लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने कहा था कि एक दिन में न्यू हाइफी जो है 1 किलोमीटर तक जो है वो माइसीलियम की ग्रो कर सकती है, इतनी इनमें एबिलिटी होती है। चलिए जी, हम अपनी सिक्स स्टेटमेंट देखते हैं, वो ये कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट अकर बाय। देखें ऐसा है कि पीछे उन्होंने पूछा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर बताएं फंजाई में, लेकिन यहाँ वो पूछ रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यीस्ट जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। जिनको तो फ्रेगमेंटेशन लग रहा है वो बिल्कुल गलत है, कोनिडिया भी गलत है क्योंकि तो वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। रेस्टिंग स्पोर भी नहीं। जिनको तो बडिंग लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब हमने यीस्ट वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था कि यीस्ट की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड बनता है जिसको उभार बोलते हैं, वो सेपरेट होता है, वहां से वो उभार वो बड ये एबिलिटी रखता है कि वो पूरे के पूरा पेरेंट जैसा जो है वो अपनी न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पेरेंट वाला ले ले। तो बडिंग इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं अपनी स्लाइड में सेवंथ MCQ की स्टेटमेंट, वो ये है कि फंजाई कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ पीएच फ्रॉम। जो फंजाई है उनमें ये एबिलिटी होती है, हमने पीछे जब इसको पढ़ा था ना तो हमने ये जब इनकी इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था कि इनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि ये 2 to 9 pH जो है इस रेंज के दरमियान ये टॉलरेट कर लेते हैं। जिनको 2 to 9 लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरासिटिक फंजाई डायरेक्टली अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट साइटोप्लाज्म बाय। तो वो कह रहे हैं कि जो पैरासिटिक, सबसे पहले वो फंजाई जाहिर है जो होस्ट पे फीड करते हैं वो पैरासिटिक फंजाई हैं। तो कह रहे हैं कि पैरासिटिक फंजाई जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है होस्ट के साइटोप्लाज्म से, लेकिन किसके थ्रू करता है, किस की हेल्प से करता है। तो जिसको हेस्टूरिया लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हेस्टूरिया एक ऐसा आप कह सकते हैं मॉडिफाइड टिप होती है हाइफी की जिस पे ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, जिसके थ्रू मतलब कि जो पैरासिटिक फंजाई हैं ये उस टिप वाले उस स्पेशल मॉडिफाइड हाइफी जिसको हेस्टूरिया बोलते हैं
वो हेस्टूरिया को होस्ट के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वहां से उनके साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। 8th एमसीक्यूज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9th एमसीक्यूज की स्टेटमेंट, वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अगेन वही बार बार स्ट्रक्चर की बात होगी और साथ ही उन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर पूछ लिया, तो ये वो हिसाब है, कहानी यहाँ से पढ़ लिया, ये कहानी वहां से पकड़ लिया, बात एक है। तो जिनको कोनिडिया लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, अभी रिसेंट हमने डिस्कस किया। चलें जी, अब 10th स्टेटमेंट देखते हैं, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ सॉइल रिवीलिंग कार्निवोरस फंगस इज। एग्जांपल देख लें, वो कह रहे हैं कि सॉइल रिवीलिंग कार्निवोरस फंगस की एग्जांपल बताएं। नंबर ए आर्थ्रोपोडीज है। अब जिनको तो आर्थ्रोपोडीज लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, एंड दैट इज द इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। आई होप जब ये मैं स्टेटमेंट ही पढ़ रही हुई तो आपने कहना है कि जी माइंड में आपका ये ऑप्शन आ गया, आपने कहना मैम लॉक कर दिया जाए। जिनको लाइकन्स लग रहा है वो बताएं, जिनको माइक्रोराइजा लग रहा है वो बताएं, यीस्ट किसको लग रहा है। अच्छा जी, जिनको तो लाइकन्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लाइकन्स आर द राइट ऑप्शन। क्लियर है, लाइकन्स ही बायो इंडिकेटर्स के तौर पे एक्ट करता है, और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट किसी जगह ज्यादा होती है तो ये डेड होना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक इंडिकेटर है कि यहाँ एयर पोल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, काइटन इज फाउंड इन। काइटन कहाँ मौजूद होती है? सेल वॉल ऑफ। किसकी सेल वॉल में काइटन मौजूद होता है, या किसकी सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी है? एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्लांट्स है। किनको फंजाई लग रहा है? फंजाई लॉक कर दिया जाए? नहीं नहीं बताएं, लॉक कर दिया जाए, या फिर आप लोगों ने कोई लाइफ लाइन लेनी है, कोई पाइपलाइन लेनी है, या कोई लाइफ लाइन लेनी है? नहीं नहीं नहीं, फोन अ फ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं। चलें जी, फंजाई इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलके बनी होती है। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं, वो ये है कि द मोस्ट कॉमन रस्ट फंजाई यार, बताएं कौन सी वो पूछ रहे हैं? रस्ट फंजाई की कॉमन एग्जांपल बेसिकली पूछ रहे हैं हम। स्टिलैगो है, प्यूसिनिया है। जिनको तो प्यूसिनिया लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वो तो भाई छलांगे मारे, क्योंकि ये दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ बसीडियोमाइकोटा आर कॉमनली कॉल्ड। देखिए, अब वो हमें फाइलम दे रहा है, ग्रुप दे रहा है, उसके मेंबर्स को कह रहे हैं कि कौन उनके मेंबर्स का जो कॉमन नेम है वो बताएं हमें जी। मोस्टली हमने ना डिस्कस किया होगा इसमें मशरूम्स का, क्योंकि मशरूम्स इज द राइट ऑप्शन। हमने बसीडियोमाइकोटा वाले ग्रुप में मशरूम्स का ज़्यादा जिक्र किया, तो इनमें मशरूम्स जो है वो मेंबर्स इनके कॉमनली इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे डिमांड ये कर रही है, द ग्रुप ऑफ फंजाई इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट एब्जॉर्ब। आई होप जब मैंने ये बोला होगा नॉट एब्जॉर्ब, काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मैम आप जो ऑप्शन ए है ना उसको ही लॉक कर दें, क्योंकि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। डिटीरियोमाइकोटा ऐसा फंजाई का वाहद ग्रुप है जो नाराज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग 3 ग्रुप्स हमने देखा वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये जो ग्रुप है ये सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्लियर? चलें जी, फर्दर देखते हैं, ईच एस्कस कंप्राइजेज एस्कोस्पोर्स। हमने कहा था एस्कस है, क्लियर है, वो थैली, वो सैक लाइक आप कह सकते हैं थैली जिसके अंदर स्पोर्स मौजूद हैं। अब एस्कस के अंदर स्पोर्स होंगे उसको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। अमाउंट पूछ रहे, नंबर पूछ रहे, हाँ जी 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 जी, 4 लग रहा है, 8 लग रहा है, 12 लग रहा है, 3 लग रहा है, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। जिनको तो 8 लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय। बताएं जो रस्ट की बीमारी है वो किस फजूल और मनहूस फंजाई की वजह से होती है? जिनको तो प्यूसिनिया लग रहा है ऑप्शन ए ही ठीक है, हमें जहमत ही नहीं पड़ी आगे ऑप्शन रीड आउट करने की। पहले वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी थी एमसीक्यू, मेरी कोशिश यही है कि जो है ना वो टाइम पीरियड ज़रा कम किया जाए, क्योंकि आप लोग भागते हैं लॉन्ग वीडियोस को ना, सुनते नहीं हैं। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रश लाइक अरेंजमेंट ऑफ इट्स कोनिडिया इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बताएं कि किसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें ब्रश लाइक अरेंजमेंट होती है कोनिडिया की। पहले तो हम ये समझे ना कि जो पेनिसिलियम है ना वो उसकी बात हो रही है, क्योंकि जो पेनिसिलियम के ऊपर लगे हुए कोनिडिया है ना उनकी जो अरेंजमेंट, हमने पीछे भी पढ़ा जब हमने पेनिसिलियम वाला टॉपिक डिटेल से डिस्कस किया, कि उनकी जो कोनिडिया की अरेंजमेंट है उनके स्ट्रक्चर पे वो ब्रश लाइक अरेंजमेंट होती है। फिर हमने मेच्योर कोनिडिया पढ़ा था कैसे रिमूव हो जाते हैं, और लॉन्ग चेन लाइक इनकी अपीयरेंस होती है पेनिसिलियम पे। तो ये सारी की सारी बातें। चलें जी, नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर यीस्ट रिप्रोड्यूस्ड बाय। हाँ जी, किसकी बात हो रही है? यूनिसेलुलर यीस्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं? अगेन फंजाई की बात कर रहे हैं, चैप्टर ही फंजाई पे है। वो कह रहे हैं कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी, स्पोर्ट से करते हैं, वाइल्ड फिशन से करते हैं, किससे करते हैं? जिनको तो बडिंग लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया। बडिंग के प्रोसेस से यीस्ट जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, और कैसे करती है वो मैंने आपको बता दिया, ब्रूड बैडर रिमूव करके पूरे का पूरा अपीयरेंस लेता है पेरेंटल लाइक। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू डिटियोमाइकोटा एक्सेप्ट। ये तमाम के बेसिकली वो मेंबर्स बताएंगे कि जी ये तमाम के तमाम मेंबर्स फलाने ग्रुप के हैं, फलाने ग्रुप के हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि तमाम के तमाम फाइलम में हैं लेकिन कौन नहीं है। मतलब डिटियोमाइकोटा के 3 मेंबर्स वो बताएंगे और एक नहीं बताएगा, तो वो कह रहे हैं उसी नहीं को आप ढूंढ निकालें, स्टेटमेंट को समझा करें। हाँ जी, ये सारे के सारे हैं, बताएं जिनको लग रहा है। एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, ठीक है, अल्टरनेरिया है,
उसके बाद मेरिया नहीं, नेरिया है। उसके बाद है जी पाइलोबोलस। जिनको तो पाइलोबोलस लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो पाइलोबोलस है वो ज़ाइगोमाइकोटा का मेंबर है, और जो ज़ाइगोमाइकोटा है वो फर्स्ट ग्रुप में फंजाई का। उसके अलावा डिटीरोमाइकोटा के ये तीनों मेंबर्स हैं, क्योंकि ये तीनों मेंबर्स डिटीरोमाइकोटा वाले ग्रुप में हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये नहीं किया था। तो जो पाइलोबोलस है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये वही पूछ रहे हैं जो इनका मेंबर नहीं है, और ये किसका मेंबर है वो भी मैंने आपको बता दिया, ज़ाइगोमाइकोटा का मेंबर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप डज नॉट बिलोंग टू टिटीरियोमाइकोटा। वही बात, कौन सा मेंबर जो है वो टिटीरियोमाइकोटा से नहीं बिलोंग करता, ठीक है। अब नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, वो कह रहा है जी पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, अल्टरमेरिया है। उसके बाद बताएं राइजोपस है। जिनको तो राइजोपस लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राइजोपस वाला ग्रुप इसमें टिटीरियोमाइकोटा वाले में नहीं आता, क्योंकि ये मेंबर इनका नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ये आई थिंक सेकंड लास्ट स्लाइड है, तो ना ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खत्म होने वाली है ये वीडियो। अच्छा जी, यीस्ट की बात करें, यीस्ट मेंबर्स ऑफ फंजाई आर। अभी बार 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 यीस्ट तो कोई हमारे पल्ले ही पड़ गया हुआ है ना, बार बार यीस्ट के एमसीक्यूज आ रहे हैं, लेकिन उससे ये होगा कि आपको जो है ना राइट ऑप्शन पता होगा, और आई होप आप टाइप भी कर रहे होंगे। तो यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, और हमने कहा था कि जब हमने डिस्कस किया तो हमने कहा ये स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं फंजाई का ग्रुप है, और इसमें ये था कि ये हमने कहा था कि छोटे से लेकर मीटर तक की यीस्ट भी फंजाई में, सॉरी यीस्ट की बात कर रही हूँ, फंजाई में मौजूद होते हैं। मतलब छोटे से छोटे साइज से लेकर बड़ी से बड़ी फंजाई जो है वो इनके ग्रुप में मौजूद होती है। तो यीस्ट की बात करें तो वो सबसे छोटी है, वो यूनिसेल्युलर है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। अगेन बार बार किसमें है भाई, डिटीरियोमाइकोटा। आप तो हिफज हो गया होगा, नींद में भी आप ये राइट ऑप्शन मुझे बता सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट इज दैट स्पीशीज आर द मोस्ट कॉमन रस्ट फंजाई। कौन सी नीचे दी गई स्पीशी जो है वो रस्ट फंजाई की स्पीशी है। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, उसी में जिनको लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। काफ़ी सारे एमसीक्यू जो हैं वो रिलेटेबल हैं, और जिसे ना समझना आसान हो जाता है। मुझे तो लगा था कि एमसीक्यू ज़्यादा होंगे, बट हमारे एमसीक्यू 23 ही हैं, तो बहुत ही छोटी सी लेक्चर वीडियोज़ को ध्यान से आप देखिएगा। और आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इसी लेक्चर वीडियो से ही आपके जो है वो चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज पोर्शन कवर हो जाएगा, और इन्हीं में से इंशाल्लाह आपके पेपर में एमसीक्यू आएगा, और आप मुझे दुआएं देंगे आफ्टर पेपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आने वाली लेक्चर्स में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको समझ आती है मेरी, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाए। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट तो लाजमी कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।